अगर आपसे कहा जाए कि किसी प्लेयर के डेब्यू बैटिंग इनिंग से एक रात पहले उस प्लेयर को इतना ज़्यादा डरा दिया गया था कि उसे नींद की गोलियां लेनी हुई थी, तो शायद आप हंस देंगे। लेकिन ये कहानी सच है। और ये कहानी किनकी है? तो ये है हमारे सुपरस्टार बैटर रहे युवराज सिंह की। वो युवराज जिन्होंने अपने पहले ही बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया को धो डाला था। लेकिन उससे एक रात पहले उनके साथ कप्तान सौरव गांगुली ने एक ऐसी शरारत की थी कि पूरी रात युवराज की नींद उड़ गई थी। और फिर 4 साल बाद युवराज सिंह ने अपना बदला भी पूरा किया था। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको यही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। अक्टूबर 2000 केनिया में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा था। भारतीय टीम में एक 18 साल का युवा खिलाड़ी शामिल हुआ था जिसका नाम था युवराज सिंह। ये उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और पहली बार भारतीय जर्सी उन्होंने पहनी थी। भारत का पहला मुकाबला केनिया के खिलाफ था। मैच आसान रहा। भारत ने 209 रन का टारगेट सिर्फ 2 विकेट खोकर 43 ओवर से भी कम में पूरा कर लिया। सचिन और सौरव गांगुली ने ओपन किया। युवराज को इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस मैच में 4 ओवर गेंदबाजी जरूर की थी। डेब्यू तो हो ही गया था, लेकिन उनका असली टेस्ट अभी बाकी था। अब भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया था। सामने था विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 1999 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही वर्ल्ड कप जीता था। 7 अक्टूबर 2000 की तारीख थी और मैच नैरोबी में होना था। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप देखिए, ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी, दुनिया की सबसे खतरनाक पेस अटैक। क्वार्टर फाइनल से एक दिन यानी पहले वाली जो शाम थी उसमें युवराज अपने रूम में थे। वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला था उस दौर में वो बहुत ही मुश्किल टीम मानी जाती थी। लेकिन युवराज कहीं ना कहीं उत्साहित भी थे इसको लेकर। तभी कप्तान सौरव गांगुली उनके कमरे में आते हैं और युवराज के पास बैठते हैं। इस दौरान गांगुली ने उनसे बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछा, युवी कल ओपन करेगा क्या? युवराज के लिए ये सवाल किसी बम से कम नहीं था। ओपन करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये सपने में भी युवराज ने नहीं सोचा था। मैकग्रा और ली के पहले ओवर्स का सामना करना ये किसी भी युवा बैटर के लिए आसान नहीं था, लेकिन कप्तान के सामने कमजोरी दिखाना तो बनता नहीं था। युवराज ने तुरंत जवाब दिया, हाँ दादा, अगर आप चाहें तो मैं ओपन कर लूँगा। गांगुली मुस्कुराए और वो वहाँ से चले गए। लेकिन युवराज के दिमाग में तब तक तूफान मच चुका था। युवराज ने बाद में संजय मांजरेकर के शो होम ऑफ हीरोज में बताया कि दादा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ओपन करूंगा। मैंने कहा अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर करूंगा। उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। युवराज ने आगे बताया कि मुझे नींद की गोलियां लेनी हुई थी, क्योंकि सौरभ ने शाम को पूछा था कि ओपन करोगे क्या। मैंने कहा कि कर लूँगा, लेकिन वो ज़्यादा ब्रेवेडो में था, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा के ये बोल दिया। मैं सो नहीं पा रहा था नर्वसनेस की वजह से, तो मुझे नींद की गोली लेनी हुई। पूरी रात युवराज करवटें बदलते रहे। कभी सोचते थे कि अच्छा खेलेंगे, कभी डर लगता था कि कहीं पहली गेंद पे आउट हो गए तो क्या होगा। 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ ओपन करने का दबाव, ये किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगली सुबह जब युवराज नाश्ते के लिए आए तो गांगुली वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे। युवराज की घबराहट चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी गांगुली ने हंसते हुए कहा, अरे युवी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं और सचिन ही ओपन करेंगे। युवराज ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि नाश्ते के वक्त सौरभ ने बताया कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, और ये सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन पूरी रात की नींद तो मेरी जा ही चुकी थी। अब युवराज को पता था कि वो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। मैच शुरू हुआ। भारत ने पहले बैटिंग की और युवराज पैड बांधकर बैठ गए। युवराज ने बाद में बताया कि मैं नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जब मैं बैटिंग करने गया तो मेरा फोकस सिर्फ गेंद को देखने पर आ गया, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 18 साल के युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक को धो डाला। मैकग्रा को ड्राइव किया, ली को फ्लिक किया और गिलेस्पी को कट किया। हर तरह के उन्होंने शॉट्स खेले। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर अपनी मशहूर स्लेजिंग भी कर रहे थे, क्योंकि वो तो उसके लिए मशहूर ही थे, लेकिन युवराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 37 रन पे युवराज सिंह का एक कैच ज़रूर ड्रॉप हुआ था और युवराज ने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। युवराज ने बाद में कहा कि उस बॉलिंग अटैक की क्वालिटी ऐसी थी कि अगर मुझे आज बताया जाए कि मैं अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 37 रन बनाते तो भी मैं संतुष्ट होता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने उस मुकाबले में 84 रन बनाए। मुझे नहीं पता था कैसे मैंने वो इनिंग खेली, बस गेंद देखी और मैं मारता चला गया।
80 बॉल पे 84 रन। शानदार ड्राइव्स और फ्लिक से भरी हुई ये पारी। भारत ने 9 विकेट पर 265 रन बनाए और फिर गेंदबाजों ने अपना काम किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 245 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन युवराज की कहानी यही खत्म नहीं होती है। बैटिंग के अलावा उन्होंने फील्डिंग में भी अपना जलवा दिखाया। पिंच हिटर के तौर पर आए इयान हार्वी को उन्होंने शानदार कैच के जरिए आउट किया और सबसे अहम रहा माइकल बेवन को डायरेक्ट हिट से रन आउट करना। बेवन का आउट होने का मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो गई। युवराज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाना मेरे लिए उस समय बहुत बड़ा पल था। माइकल बेवन को रन आउट करना भी मेरे लिए बहुत अहम था। मैच के बाद युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। पूरी क्रिकेट दुनिया में युवराज का नाम गूंज उठा। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। हालांकि फाइनल मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना हुआ, वही मुकाबला जिसमें क्रिस गेल्स ने बेहतरीन सेंचुरी लगाई। लेकिन युवराज ने गांगुली की उस शरारत को भुलाया नहीं था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि एक दिन वो भी गांगुली के साथ शरारत करेंगे और वो मौका आया 4 साल बाद। अप्रैल फूल डे भारतीय टीम पाकिस्तान के रिवाइवल टूर पर थी। युवराज और हरभजन सिंह ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने एक फेक इंटरव्यू का प्रिंट आउट बनवाया जिसमें दिखाया गया कि गांगुली ने अपने ही प्लेयर्स की आलोचना की है। युवराज ने द टेलीग्राफ को बताया कि मैंने सौरव से वादा किया था कि मैं भी उनके साथ ऐसी ही शरारत करूंगा। भज्जी और मैंने अप्रैल फूल डे के दिन एग्जैक्टली वही किया। हमने एक प्रिंट आउट का जुगाड़ किया जहां सौरभ ने अपने प्लेयर्स की आलोचना की थी। जब वो प्रिंट आउट गांगुली को दिखाया गया तो वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है। वो हर प्लेयर्स के पास जाकर अपनी सफाई दे रहे थे और अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश कर रहे थे। युवराज ने कहा कि बाद में जब राहुल द्रविड़ ने उन्हें बताया कि भज्जी और मैंने मिलकर ये प्लान बनाया है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में हमारा पीछा किया। गांगुली ने बाद में उस शरारत को याद करते हुए हंसते हुए कहा था कि हाँ, युवराज और हरभजन ने उनके साथ ये शरारत की थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि गांगुली को याद नहीं था कि उन्होंने युवराज को ओपन करने को कहा था, लेकिन उनकी शरारत का असर युवराज पर इतना गहरा हुआ था कि वो इसे आज भी याद करते हैं। यहाँ से युवराज का करियर उसके बाद ऊंचाइयों को छूता चला गया। 2007 T20I वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के भी लगातार लगाए थे। और फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप, जहां वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। युवराज ने बाद में कहा कि उनके करियर का ये सबसे बड़ा दिन था। कौन सा दिन? तो 2 अप्रैल 2011, जब भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन की पारी भी उतनी ही खास थी, क्योंकि उसी दिन से सब कुछ शुरू हुआ था। युवराज ने इंटरनेशनल करियर में 304 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उनके नाम 8701 रन रहे, जिसमें 14 सेंचुरी और 52 हाफ सेंचुरी भी शामिल रही। 44 टेस्ट मैचों में उनके नाम 1900 रन रहे। वहीं 58 T20I मैचों में उन्होंने 1177 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात, 2 बार वर्ल्ड कप जीतने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही। आज जब हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं तो कई बातें सामने आ रही है। एक कप्तान की शरारत जिसने एक युवा खिलाड़ी की पूरी रात की नींद उड़ा दी। उस युवा खिलाड़ी का जज्बा जो अगले दिन मैदान पर उतरा और वर्ल्ड चैंपियन टीम को धो डाला। और फिर 4 साल बाद वो बदला जो आज भी एक प्रैंक के तौर पर याद किया जाता है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। यहाँ कभी कभी शरारतें भी यादगार बन जाती हैं। गांगुली की वो शरारत आज भी याद की जाती है और युवराज का वो बदला भी। लेकिन सबसे ज़्यादा याद क्या रहती है? तो वो युवराज सिंह की 84 रनों वाली वो पारी। एक 18 साल का युवा खिलाड़ी जिसने अपने पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो किस मिट्टी का बना है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं।
यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।